सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है अंतरा भाग 2 उसकी चैप्टर संख्या 3 का अध्ययन कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयोगवाद और नई कविता के प्रणेता कवि, उनके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किन की बात कर रहा हूँ? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो आपके अंतरा पुस्तक में चैप्टर संख्या 3 है। इसमें हमने अज्ञेय के कवि परिचय को देख लिया था और उनकी दो संकलित कविताएं हैं, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। उसमें से ये दीप अकेला कविता की मूल संवेदना, मूल भाव हम देख चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो देख ले। और आज हम यह दीप अकेला, कौन सी कविता? यह दीप अकेला, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। प्रसंग लिखेंगे जो अज्ञेय जी की कविता यह दीप अकेला, इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। पहले मैं इसका वाचन कर लेता हूं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग अटिला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। प्यारे बच्चों, ये अज्ञेय जी की प्रतीकात्मक शैली में लिखी हुई कविता है और अज्ञेय जी प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक हैं। यहाँ जो दीप है, ये दीप मनुष्य या व्यक्ति का प्रतीक है और जो पंक्ति है, ये पंक्ति समाज का प्रतीक। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या सारे व्यक्ति मिलकर के एक सुंदर समाज की संरचना कर सकते हैं? क्या कभी नहीं कर सकते। केवल संख्या बल होने से एक समाज प्रगति नहीं कर पाता है। उस समाज में जितने जागरूक और समर्पणशील व्यक्ति होंगे, जितने बुद्धिमान और जितने प्रेम से भरे हुए व्यक्ति होंगे, वह समाज उतनी ही प्रगति करेगा। तो प्यारे बच्चों, केवल व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देने से समाज नहीं बनता है। समाज बनता है मनुष्यता के गुणों से युक्त व्यक्ति जब मिलकर के आपस में एक साथ होते हैं तो समाज का निर्माण होता है। मुझे ये बताइए कि दीपावली पर जो हम दीपमाला बनाते हैं, दीपक की जो पंक्ति बनाते हैं, वो दीपमाला कब सुशोभित होगी? जब वह दीपक अपनी लो से जो है अंधकार को दूर करेगा, जब वह जलेगा मस्त होकर के, जब वो उसकी लो हवा में हिलेगी इधर उधर और प्रकाशित होगा और अंधकार अपने आप दूर होगा, तब जाकर के वो जो दीपमाला है वो अपने को सुंदर लगेगी। क्या कभी बुझा हुआ दीपक दीपमाला बना सकता है? कभी नहीं। जो दीपक बुझा हुआ है, जिसमें तेल नहीं है, जिसमें बाती नहीं है और जिसमें अंधकार को दूर करने की क्षमता नहीं है, क्या वो दीपक कभी दीपमाला बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, वैसे ही कोई व्यक्ति स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से वो मदमस्त हो रहा है, स्नेह उसके अंदर है। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जब मिलते हैं तब एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण होता है। इन गुणों से रहित व्यक्ति कभी भी एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए अज्ञेय यहाँ इस कविता में ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो व्यक्ति स्नेह से भरा हुआ है, मानवता के गुणों से युक्त है और उन गुणों के कारण वह गर्व से मदमस्त है। भले ही वो अकेला है लेकिन उसमें सारे गुण हैं। ऐसे गुणवान और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को समाज में मिलाना है
क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के मिलने से ही समाज उन्नति करता है, राष्ट्र उन्नति करता है। तो एक जो गुणों से रहित व्यक्ति है उसको समाज में मिलाने की बात कवि यज्ञ नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसमें वास्तव में कुछ गुण है और उससे समाज को फायदा होगा, उस सोच से समाज आगे बढ़ेगा। कवि का मूल भाव यह है। प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग लिख रहे हैं हम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ संख्या 3 अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला से उद्धृत है। यह दीप अकेला कविता एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें दीप या दीपक मनुष्य का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। यहां मनुष्य की या दीपक की जो विशेषताएं बताई है, एक तो वो स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है और मदमारा है। ये 3 विशेषताएं हैं। बुझे हुए दीपक की दीपमाला में कोई उसका स्थान नहीं है। इसी प्रकार गुणों से रहित व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं है। समाज में वो कुछ भी सकारात्मक नहीं दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे व्यक्ति को अपने को समाज में मिलाना है जो स्नेह, गर्व और इस अपने गुणों के कारण वो मदमस्त है। ऐसे व्यक्ति को अपने को समाज में मिलाना है। तो देखेंगे, व्याख्या करेंगे कवि अज्ञेय क्या कह रहे हैं। कवि अज्ञेय कह रहे हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि अज्ञेय यहां एक दीपक के प्रतीक के रूप में मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है ये दीप अकेला स्नेह भरा। ये मनुष्य जैसे ये दीपक अकेला है लेकिन स्नेह रूपी तेल, दीपक में क्या भरा होता है? तेल। तो जैसे इस दीपक में तेल भरा हुआ है और उस तेल की वजह से उसकी लो चल रही है और उसमें वो गर्व से मदमस्त हो रहा है, लेकिन वो अकेला है, सर्वगुण संपन्न है वो दीपक, फिर भी उसे पंक्ति में रख देंगे तो दीपमाला बन जाएगी। बहुत ही उसका जो है एक सार्थक जो है परिणाम निकलेगा। सर्वगुण संपन्न है लेकिन अकेला है, फिर भी उसका उतना फायदा समाज को नहीं हो पाता है। ठीक वैसे ही कवि यह कह रहा है कि कोई व्यक्ति अकेला है, सर्वगुण संपन्न है, प्रतिभाशाली है, शक्ति संपन्न है, स्नेह रूपी यानी जो मानवता का स्नेह है, जो प्रेम का स्नेह है, जो अच्छे गुणों का जो स्नेह है वो भरा हुआ है, यानी वो सारे गुण उस मनुष्य के अंदर हैं और गर्व से वो मदमस्त है। अपने जो गुण हैं उन गुणों के कारण उसे अभिमान है अपने ऊपर। फिर भी कवि ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का स्वतंत्र कोई वजूद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मिला लेना चाहिए ताकि समाज में मिल जाने से समाज में अच्छे व्यक्ति आएंगे। समाज में जो अंधकार है, अरे भाई दीपक क्या करता है? दीपक अंधकार को दूर करता है। इसी प्रकार समाज में जो कुरीतियां हैं, ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति जब समाज में मिलेगा तो समाज का उद्धार होगा, समाज का जो है इस प्रकार का जो पिछड़ापन है वो दूर होगा। ऐसे व्यक्ति को इसलिए कवि अज्ञेय समाज में मिलाना चाहते हैं। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि अज्ञेय कह रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है जो समाज से अलग है, सर्वगुण संपन्न है, ये ऐसे गीत गा रहा है जिसे और कोई गा नहीं पाएगा। यानी उस व्यक्ति की विशिष्टताओं का वर्णन यहां कवि कर रहा है। विशिष्टता का वर्णन कवि अज्ञेय यहां कर रहे हैं कि उस व्यक्ति में ऐसी विशिष्टता है कि उसके अंदर जो गीत गाने की, अच्छे गीत गाने की जो उसमें योग्यता है, ऐसे समाज के लिए अच्छे गीत और कोई नहीं गा सकता है। ऐसी योग्यता किसी और में नहीं है। पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पंडुबा कहते हैं गोताखोर।
अरे भाई, जिस प्रकार गोताखोर पानी के अंदर तक जाकर के वहां से गुणवान चीज मोती निकाल करके लाते हैं, इसी प्रकार यह व्यक्ति जो समाज से अलग है लेकिन सर्वगुण संपन्न है, यह व्यक्ति जब उस गोताखोर के समान है जो इस समाज के लिए सच्चे मोती लाएगा। और यहां कृति शब्द आया है किसके लिए? भाग्यवान या कुशल। कहने का मतलब वह व्यक्ति जो समाज से अलग है, सर्वगुण संपन्न है, वो उस गोताखोर के समान है जो समाज के लिए अच्छे अच्छे मोती लेके आएगा। कहने का मतलब यहां विचारों के मोती से कवि का आशय है। कवि ये कहना चाह रहा है कि जब प्रतिभा संपन्न व्यक्ति समाज में मिलेगा तो अपने विचारों से वो कुछ गुणवान चीज, कुछ अच्छे निर्णय वो समाज के लिए करेगा। तो वो ऐसे सच्चे मोती, ऐसा कौन भाग्यशाली है जो इसके लिए लाएगा? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। यह समिधा, समिधा कहते हैं किसकी? यज्ञ की लकड़ी। जिसको हवन में, यज्ञ में समर्पित किया जाता है वो समिधा कहलाती है, जिससे यज्ञ प्रज्वलित होता है। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। ये जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, प्रतिभाशाली है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व में मदमस्त है, यह व्यक्ति समाज के लिए उस समिधा की तरह है जो समाज में एक क्रांति की ज्वाला, क्रांति की आग जलाए हुए है। इस जैसा हठी इस समाज में क्रांति की आग जलाने वाला और कौन होगा? अर्थात ऐसे बिरले ही होते हैं, गिने चुने होते हैं। बिरले यानी क्या? गिने चुने ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं समिधा बन करके इस समाज की यज्ञ रूपी अग्नि में अपना सर्वस्व, अपने आप को समिधा बन करके वो जला देते हैं। ऐसे हठी लोग बहुत कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की तुलना, उसकी विशिष्टता समिधा से की है। यह अद्वितीय है, यह व्यक्ति अद्वितीय है। अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। व्यक्ति जो समाज से अलग है, यह अपने आप में अद्वितीय है, इसके समान और कोई नहीं है। ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, लेकिन उस व्यक्ति को ये मेरा है, ये मैं हूं, इस प्रकार का भाव विसर्जित करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, विसर्जित करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, यानी त्यागना पड़ेगा। विसर्जित का एक अर्थ और से ले सकते हैं अपन, त्यागना पड़ेगा। अर्थात उस व्यक्ति को जो विशिष्टताओं से भरा हुआ है वो है अद्वितीय है, उसके समान और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन ये मेरा है, ये मैं हूं, इस प्रकार के अहंकार के भाव को उसे बुलाना पड़ेगा, उसको भूलना होगा, उसको त्यागना होगा। और ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। स्नेह से भरे हुए व्यक्ति को, मानवता प्रेम से भरे हुए इस व्यक्ति को समाज को सौंप दो, समाज में मिला दो, ताकि वह समाज इन जैसे अच्छे व्यक्तियों के कारण उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति की विशेषता है कि वो स्नेह से भरा होना चाहिए, वो गर्व से भरा होना चाहिए, वो मदमस्त होना चाहिए, मदमाता हुआ होना चाहिए। जो इन गुणों से रहित है, ऐसे व्यक्ति की समाज को कोई जरूरत नहीं है। केवल वो भीड़ तंत्र बढ़ाते हैं, समाज के लिए कोई गुणवत्तापूर्ण कार्य वो नहीं करते। इस प्रकार देखिए, यहां दीपक जिस व्यक्ति का प्रतीक है, उस व्यक्ति की विशिष्टताएं हैं। एक वो अच्छा गीत गाने वाला जन है, वो पंडुबा है, वो समिधा है, वो अद्वितीय है। ये सब उसकी विशिष्टताएं हैं, उस व्यक्ति की विशिष्टताएं हैं कि वह व्यक्ति इन सब से अलग है, विशिष्टताओं से संपन्न है। और जब ऐसा व्यक्ति वास्तव में जब समाज को मिलता है तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, और जब समाज आगे बढ़ता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये हम यहां पर जो है व्याख्या कर लेंगे। विशेष में हम लिख देंगे प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है,
मुक्त छंद का प्रयोग है, तुकांतता है, गाएगा, लाएगा, सुलगाएगा। और इसी प्रकार देखिए कुछ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग है, जैसे अद्वितीय, समिधा है, ठीक है। यहां रूपक अलंकार हो जाएगा, स्नेह रूपी तेल। फिर व्यक्ति की जो गुणों की तुलना निम्न से की है, जन से, पनडुब्बा से, समिधा से, अद्वितीय, उसको बताया गया है। ये अपन यहाँ लिख सकते हैं इसके विशेष में, ठीक है ना। आगे का भाग भी हम देख लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।